नजर आ रहा होगा जिसके टायर इस वक्त हवा में ऊपर उठे हुए हैं। पूरा का पूरा ट्रक जो है वो पलटा हुआ है। कल देर रात लगभग 11:30 बजे के करीब एक भीषण सड़क हादसा होता है तरावड़ी के नजदीक शामगढ़ गांव और वहीं पर नेशनल हाईवे 44 पर ये भीषण हादसा है, जहां पर एक हरियाणा नंबर गाड़ी जो है वो डिवाइडर पर चढ़ी हुई नजर आ रही है और ट्रक में ये कट्टे लोडेड थे। जाहिर सी बात है, कट्टों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा रहा था और ट्रक ऐसे पलटता है कि उसमें लोडेड कट्टे जिसमें दाना रखा गया है वो सारे के सारे जो हैं सड़क पर दूर तक बिखरे हुए नजर आते हैं। अब गाड़ी की हालत आप लोग देख सकते हैं क्या कुछ हो चुकी है। तो हादसे का कारण तो बेहद ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये जानकारी ज़रूर मिली है कि ये गाड़ी जिसके पर खच्चे उड़ चुके हैं, इसमें 1 से 2 लोग जो हैं वो मौजूद थे। गनीमत रहती है, बाल जान जो है सभी की बच जाती है। गाड़ी की हालत देखिएगा, जो बैक पार्ट है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। पूरे उसके जो है पर खच्चे उड़ चुके हैं और अंदर का जो कांच है, जो सामान है वो निकल कर बाहर आ चुका है। और वहीं पे पीछे अगर आप ट्रक देखेंगे तो ट्रक के जो टायर हैं वो हवा में उछले हुए हैं। हाईवे के बिल्कुल बीचों बीच डिवाइडर पर ट्रक चढ़ा हुआ है और पूरा का पूरा उलट चुका है, पलट चुका है। कल देर रात 11:30 बजे नेशनल हाईवे 44 पर एक भीषण हादसा होता है और सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिली है कि ये जो ट्रक है, ये जो गाड़ी है, गाड़ी चालक ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास करता है और ड्राइवर साइड पे आकर अपनी जगह बनाने का प्रयास करता है, लेकिन ऐसे में ट्रक चालक से ट्रक अनियंत्रित नहीं हो पाता, ब्रेक नहीं समय पे लग पाती है और वो जो है ट्रक वो इस गाड़ी के साथ टकरा जाता है और ऐसे टकराता है कि पूरा का पूरा असंतुलित होकर जो ट्रक है वो भी पलट कर डिवाइडर पे चढ़ जाता है। और जो गाड़ी है आगे पीछे, जाहिर सी बात है बेहद तेज़ टक्कर जो है ट्रक के साथ होती है और गाड़ी भी कुछ स्थान आगे पहुंचकर डिवाइडर पर चढ़ी हुई नज़र आ रही है। गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके हैं, गाड़ी पूरे तरीके से तहस नहस है। वहीं अगर मैं बात करूं ट्रक की, तो ट्रक पूरा का पूरा इस वक्त पलटा हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पे जो कुछ स्थानीय लोग उस वक्त मौजूद थे उनका कहना है कि ट्रक में एक ही व्यक्ति मौजूद था और ये बोरियां देखी जा सकती हैं, कट्टे जो दूर तक हाईवे की सड़क पर फैले हुए हैं, इसमें दाना रखा गया था और उन कट्टों को इस ट्रक के ज़रिए जो है तरावड़ी की और किसी जगह पर लेकर जाया जा रहा था। लेकिन तभी जो है सूचना ये मिलती है कि गाड़ी जो है, गाड़ी चालक ओवरटेक करने का प्रयास करता है और ड्राइवर सीट पे आने का प्रयास करता है। आइए मैं आपको थोड़ा सा और जो है क्लियर दृश्य दिखा देना चाहूँगी। तो ये देखिए कट्टे जो हैं वो बिखरे हुए हैं, दाने से भरे हुए ये कट्टे हैं और मेरे पीछे देखिएगा ट्रक है। ट्रक की हालत देख के ही कहीं ना कहीं मन में दहशत आती है कि जो ड्राइवर रहा होगा, जो चालक रहा होगा, उसकी स्थिति कैसी होगी। लेकिन भगवान का शुक्र रहता है, गनीमत रहती है कि ट्रक ड्राइवर जो है, एक ही व्यक्ति इसके अंदर जो चालक मौजूद था वो भी सुरक्षित है और गाड़ी के जिस तरीके से परखच्चे उड़े हैं, लेकिन गाड़ी चालक 2 लोग बताया जा रहा है, 1 से 2 लोग मौजूद थे, ज़्यादा स्पष्ट जानकारी नहीं है जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन वो भी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ज़्यादा गंभीर चोटें किसी को नहीं आई हैं। लेकिन ये देखिएगा कि दाने जो हैं वो नीचे गिरे हुए हैं, पूरे आपको फैले हुए सड़क पर नज़र आ रहे होंगे। और हालांकि ये जो ट्रक है, मैं आप लोगों को एक बार फिर से स्थिति दिखा देना चाहूँगी कि ट्रक जो है वो पूरे तरीके से पलट चुका है, उसके टायर जो है हवा में हैं और इतना भीषण हादसा कि बीच में से इतना सॉलिड और मजबूत लोहे का जो ट्रक है वो टूट चुका है। और ये देखिएगा किस तरीके से जो कट्टे हैं वो बाहर निकल कर यहीं पे खूंडे पे टंग चुके हैं और ये देखिए कैसे पूरा का पूरा जो ट्रक है वो पूरा उलट चुका है और यहाँ पर ड्राइवर बैठा होगा, तो जब उल्टा होगा तो क्या स्थिति बनी होगी आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन गनीमत है इतना भीषण हादसा हुआ, लेकिन बाल जान ज़रूर बच जाती है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से आपको हादसों की, सड़क दुर्घटनाओं की खबरें दिखाई जाती हैं, जहां पर हादसों में किसी के घर का कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो चल बसता है। कल करवा चौथ का त्यौहार था, ऐसे में एक दंपत्ति जो है बाइक पर सवार होकर शिव कॉलोनी अपने किसी रिश्तेदार का पता लेने जा रहे थे, लेकिन
पीछे से एक तेज़ रफ्तार कैंटर आता है और जो महिला पीछे बैठी हुई थी उनको ऐसे कुचलता है कि महिला मौके पर ही दम तोड़ देती है। उनके जो शरीर के हिस्से थे वो निकल कर सड़क पे फैले हुए नज़र आ रहे थे। और उससे पहले भी आपको हमने कई बार लगातार कई दिनों से खबरें दिखाई जा रही है जहाँ पे थोड़ी सी नज़रअंदाजी, लापरवाही और किसी का पूरा संसार, किसी का पूरा घर जो है वो बिखर जाता है। तो ये देखिएगा, नेशनल हाईवे 44 दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है और डिवाइडर पर अगर आप भी यहाँ से सुबह से गुजरे हैं तो आपने देखा होगा डिवाइडर पर एक ट्रक जो है टूटी फूटी तहस नहस हालत में पूरा का पूरा उल्टा होकर डिवाइडर पर चढ़ा हुआ है। और उससे कुछ जगह आगे पर एक गाड़ी है जिसके पूर्ण रूप से परखच्चे उड़ चुके हैं और वो आगे रुकी हुई है और बीच में कई सारे कट्टे हैं जिसमें दाना है और दाना जो है हाईवे की सड़कों पर बिखरा हुआ है। तो ये हादसा जिस प्रकार हुआ है, जितना भीषण स्तर का रहा है और जितनी जो है आप देखेंगे ट्रक टूटा फूटा हुआ है, जिस तरीके से गाड़ी पूरी डैमेज है, तहस नहस है, हादसा काफ़ी ज़्यादा घमासान था। बताया ये भी जा रहा है कि जैसे गाड़ी चालक जो है ओवरटेक करने का प्रयास करता है तो ट्रक वाला जो है ब्रेक लगाकर संतुलन बनाने की कोशिश करता है। भारी वाहन है, संतुलन नहीं बना पाता है और ऐसे में जो गाड़ी है उसके साथ टक्कर हो जाती है ट्रक की और पीछे का जो हिस्सा होता है गाड़ी का, जो तहस नहस है, वहाँ पे जो है ट्रक जो है लग जाता है पूरे तरीके से। वो जो है आपस में टकरा जाते हैं और जिसके बाद दोनों ही वाहन असंतुलित होते हैं और दोनों ही वाहन जो है पूरे तरीके से डैमेज हो चुके हैं, पूरे तरीके से टूटे फूटे हुए हैं। सामान का नुकसान बेहद ज़्यादा हुआ है लेकिन भगवान का शुक्र है कि जान का नुकसान नहीं हुआ है। एक व्यक्ति, एक चालक जो है ट्रक में मौजूद बताया जा रहा था, तरावड़ी की और जो है दाने से भरी हुई पेटियां ट्रक में लोड करके कल देर रात 11:30 बजे के करीब लेके जाई जा रही थी और तभी एक वो गाड़ी थी, हरियाणा नंबर गाड़ी है, उसमें 1 से 2 व्यक्ति जो है मौजूद थे उस वक्त, लेकिन तीनों लोग सुरक्षित हैं। सबसे बड़ी राहत की खबर वही है। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करूंगी, ये आप एक बार पूरा दृश्य देख लीजिए, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि देख के दहशत आ जाएगी कि अगर ऐसे पलटा ये ट्रक तो ड्राइवर की जान को कुछ भी हो सकता था। और वो 2 लोग, जिस तरीके से उनकी गाड़ी डैमेज है, वो 2 लोग जो गाड़ी में मौजूद थे, जो सवारी थी और जो चालक था, उनके साथ भी कुछ भी हो सकता था। उनके घर वालों पे फिर क्या गुजरती। तो बस इतनी सी अपील रहेगी, देखभाल के चाहिए। हमेशा आपसे अपील की जाती है, माना कि हाईवे पर स्पीड ज़्यादा होती है लेकिन स्पीड लिमिट के अंतर्गत ही स्पीड हो, उससे ज़्यादा स्पीड ना हो, ताकि अचानक से कोई प्रतिकूल परिस्थिति बनती भी है तो कम से कम आप ब्रेक लगाएंगे, वाहन संतुलन में रहेगा, अनबैलेंस नहीं होगा और ऐसे हादसों से, ऐसे टकराव से बचा जा सकेगा। बस इतनी सी अपील है कि यातायात नियमों का सजगता और सतर्कता से आप लोगों ने पालन करना है। भवेनारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।